तो जब मैंने उस लड़की की स्कैनिंग करी तो स्कैनिंग भी बिल्कुल क्लियर थी, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे पूरी बात बताओ कि ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि हमारी जो मैरिज हुई थी वो बहुत जल्दीबाजी में हुई थी, और मेरे हस्बैंड गांव से शहर में शिफ्ट हुए थे, उनकी जॉब है। तो उन्होंने जल्दबाजी में एक घर किराए पे लिया था, हम उस घर में रहने गए हैं, और उसके बाद से थोड़े दिन बाद से ही मैं बीमार रहने लग गई हूँ। तो मैंने कहा असलियत बताओ कि उस घर में ऐसा क्या दिखता है। तो वो काफी डरने लगी लड़की, वो मतलब क्लियर नहीं कर पा रही थी मुझे। फिर बोली कि मैम मैं अपने हस्बैंड के सामने आपको सारी बात बताती हूँ। तो फिर उसके हस्बैंड को हमने बुलाया, तो उसने तब बताया, कहती है इस घर में, कह रही जैसी शाम होती है तो कह रही मुझको एक लेडी दिखाई देनी शुरू होती है, और वो वाइट कपड़ों में होती है, और वो मुझको हमेशा अपनी तरफ ऐसे ऐसे हाथ करके बुलाती है, और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी। तो कह रही ये मेरी प्रॉब्लम है और डेली ये चीज मेरे साथ होती है और मुझे घर में बहुत ज्यादा डर लगता है। तब उस लड़की ने जब सारी बात बताई तो मैंने उसके हस्बैंड को एक एडवाइस करी, मैंने कहा तुम यहाँ से 2-3 महीने के लिए किसी दूसरे नए घर में शिफ्ट हो जाओ और तब देखो कि क्या होता है। फिर उन लोगों ने नए घर में शिफ्ट हुए, तो वहां पे 10-15 दिन के बाद से वो लड़की ठीक होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो मतलब जो तबीयत उसकी खराब रहती थी वो भी ठीक हो गई, खुश होना शुरू हो गई, हंसती बोलती थी वो। तो फिर उन्होंने वो घर छोड़ दिया जो उन्होंने किराए पे लिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये घर किसका था, तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर फैमिली थी, उनका घर था, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे और दोनों की वहां पे डेथ हुई थी, क्रिश्चियन फैमिली थी, और उसके बाद से ये घर बंद था। तो इसको कभी भी किराए पे नहीं दिया गया था, तो मैंने एकदम जल्दबाजी में वो घर किराए पे लिया। तो तब मुझे पता चला कि जो आंटी थी, जो इसकी जो ओनर थी, तो वो काफी इस घर से अटैच थी, और वो कभी ना इस घर को बेचना चाहती थी और ना चाहती थी कि इस घर में कोई बाहर से आके कोई रहे। तो जब ये बात पता चली तो उसके बाद उन्होंने दूसरे ही घर में वो शिफ्ट रहे, उस घर में वो लोग नहीं गए। तो आप भी प्लीज किसी खाली घर को देखकर ये मत सोचा करिए कि हमें सस्ते में मिल रहा है तो इस घर को हम खरीद लें या क्या कर लें। आपको नहीं पता कि उस घर में कौन सी नई मुसीबत आपका इंतजार कर रही है।